छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले विश्वास व्यक्त करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें राज्य में सरकार बनाने के लिए 75 से अधिक सीटें हासिल होने की उम्मीद है। उन्होंने महादेव सट्टेबाजी एप्लीकेशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार ने सट्टेबाजी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए चुनाव चंद अस्वीकार किया है। जब हम विपक्ष में तो सरकार गलत काम कर रही है और हमने किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी। सत्ता में आने के बाद हमने उनके लिए सफल योजनाएं बनाई और लोग उनसे संतुष्ट है। देखिए, जो व्यक्ति के पास एनर्जी है ना, संगठन के पास जो ताकत है, तो चाहे विपक्ष में रहो चाहे पक्ष में रहो, वो एनर्जी जनता के लिए लगना चाहिए। तो विपक्ष में थे, सरकार गलत काम कर रही थी तो हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, किसानों के हक में लड़ाई लड़ते थे, मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ते थे, कभी महिलाओं के हक में लड़ाई लड़ते थे, युवाओं के हक में लड़ाई लड़ते थे। सरकार में आए तो उसको योजना बनाकर उस क्रियान्वयन करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं और जमीन में दिखता भी है। हमारी ऐसी कौन सी ऐसी योजना है जो धरातल पर ना उतरा हो, केवल कागज में रह गया, ऐसा कोई योजना नहीं है। आप देखेंगे यदि ऋण माफी योजना सबसे बढ़िया क्रियान्वित हुआ, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, सबसे बढ़िया क्रियान्वित हुआ। लघु उपज खरीदी की व्यवस्था सबसे बढ़िया क्रियान्वित हमने किया। बिल एडिशन किया, वो भी क्रियान्वित हुआ। गोधन न्याय योजना वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। नालक वाटर रिचार्जिंग की योजना है। तेलंगाना के हैदराबाद में लड़कों के हॉस्टल में शाम 6:40 में भीषण आग लग गई है। 20 अक्टूबर को इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हैदराबाद के नारायणगुड़ा पीएस सीमा के अंतर्गत श्रीनिवास बॉयज हॉस्टल में शाम 6:40 बजे आग लग गई है। कल नारायणगुड़ा पुलिस ने कहा आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड ने बुलाया गया और लगभग 1 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना के वक्त हॉस्टल में करीब 15 से 20 लोग मौजूद थे। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 21 अक्टूबर को कहा कि अमेरिका इजराइल हमास युद्ध में फंसे अमेरिकी बंधकों को मुक्त कराने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्होंने बंधकों को छुड़ाने में अमेरिका की मदद के लिए कतर सरकार को धन्यवाद किया। मीडिया को जानकारी देते हुए अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, हर एक अमेरिका को मुक्त करने, अन्य सभी बंधकों को मुक्त करने का तत्काल काम जारी है। जैसा कि अमेरिकियों के लिए गाजा से सुरक्षित मार्ग सुरक्षित करने का हमारा काम जारी है, वहां फंस गए हैं। इस विशेष मामले में मैं कतर सरकार को उनकी महत्वपूर्ण सहायता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरी संयुक्त राज्य सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हर दिन हर मिनट काम करेगी। The urgent work to free every single American, to free all other hostages, continues, as does our work to secure the safe passage out of Gaza for the Americans who are trapped there. In this particular instance, I want to thank the government of Qatar for their very important assistance. When I was in Israel last week, I met with the families of U.S. citizens that Hamas has taken hostage. President Biden, too, had the opportunity to hear directly from the families. It's impossible to adequately put into words the agony they're feeling of not knowing the fate of their loved ones, worrying relentlessly about them, for their safety, for their security, for their well-being. No family anywhere should have to experience this torture. What I shared with the families, as the President did as well, is that the entire United States government will work every minute of every day to secure their release, to bring their loved ones home. They have my solemn pledge, those who continue to have loved ones held hostage by Hamas, that we'll continue to do that, working as though these family members were our own. तेलंगाना फूलों के त्योहार से जगमगा उठा रहा है। हर जगह बतुकम्मा गाने, राज्य फूलों से बजे बतुकम्मा संबरों से देदीप्यमान था। बतुकम्मा उत्सव 9 दिनों तक मनाया जाता है और प्रत्येक दिन अनोखा होता है। सद्दुला बतुकम्मा के आखिरी दिन, उस दिन सारा शो दिखता है।
दुर्गाष्टमी तक तेरोका फूलों से बतकम्मा खोला जाता है। बतकम्मा उत्सव में हर दिन विशेष होता है। हालांकि कल रविवार को सद्दुल्ला बतकम्मा के अवसर पर दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक लुम्बिनी पार्क और अपर टैंक बंद पर दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक यातायात प्रतिबंध और ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जा रहा है। शहर यातायात के अतिरिक्त सीपी सुधीर बाबू ने कहा। दिल्ली से पटना पहुंचते ही चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार का बीजेपी प्रेम जाग रहा है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पलटने की पुरानी आदत है। राष्ट्रपति के सामने सीएम को यह सब बातें दिखाई दे रही थी। उन्होंने एक के बाद अपने ही नेताओं को हाशिए पर डाल दिया है। लोगों ने सही कहा कि ऐसे कोई सगा नहीं जिसको मुख्यमंत्री ने टगा नहीं। इसी का नतीजा है कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। वर्ष पहले एक दूसरे के प्यार में पड़े एक जोड़ों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। दोनों अलग अलग धर्मों के थे, महिला ईसाई तो पुरुष हिंदू था। बावजूद इसके दोनों विवाह के बंधन में बांधे और अपनी गृहस्थी शुरू की। लेकिन समय के साथ यह प्यार धूमिल होता चला गया है। जो धर्म प्यार में बदा नहीं बन सका, वही शादी के बाद आपत्ति बन गया। इस बीच दोनों के बच्चे भी हुए, लेकिन समय के साथ उनका झगड़ा बढ़ता चला गया और फिर वर्ष के साथ रहने के बाद एक दिन यह झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि पति ने गला घोंटकर अपनी पत्नी की जान ले ली है। यह घटना दक्षिणी दिल्ली की अंबेडकर नगर थाना इलाके की है। देश में वर्ल्ड कप और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। क्रिकेट की पिच पर जैसे सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड अब तक नहीं टूट सके हैं, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी विधानसभा में उनके रिकॉर्ड को अब तक कोई तोड़ नहीं सका है। शिवराज सिंह चौहान खुद ही इस बार बुधनी विधानसभा में अपने रिकॉर्ड को तोड़ने आ रहे हैं। बता दें कि बुधनी विधानसभा से सीएम शिवराज सिंह चौहान 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं। बुधनी विधानसभा से यूं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशी चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन 2003 के बाद से ही बुधनी बीजेपी का गढ़ बन गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के असल जिंदगी के साथ साथ राजनीति का भी जादूगर कहा जाता है। वह जानते हैं कि किस रणनीति के तहत कांग्रेस उनकी बात सुनेगी और उनके मन की करेंगे। जब अशोक गहलोत ने कांग्रेस के फैसला लेने से पहले ही खुद को अलग मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है। दरअसल अशोक गहलोत लगातार कहते आ रहे हैं कि वो सीएम नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने यही बात कुछ ऐसे तरीके से कही कि कांग्रेस नेतृत्व भी देखना रह गया है। राजस्थान की जनता ये जानने के लिए बेहद उत्सुक है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस वापस आती है तो सीएम फेस कौन होगा। अब अशोक गहलोत ने बिना पार्टी की सहमति के ही अपनी ओर से इसका फाइनल जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन यह कुर्सी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है और ना ही छोड़ेगी, जबकि पार्टी ने अभी तक उन्हें सीएम का दावेदार घोषित नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी आमद दर्ज कराई है। नक्सल प्रभावित मोहला मनपुर अंबागढ़ चौकी में नक्सलियों ने भारतीय जनता पार्टी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। जिले के एक अंदरून गांव में शुक्रवार को अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम किया है। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। इसरो 21 अक्टूबर को अपने महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के एक महत्वपूर्ण भाग फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। छात्र और आम जनता श्रीहरिकोटा से लॉन्च का गवाह बनेगी। परीक्षण उड़ान आरोहण प्रक्षेपण दौरान निरस्त स्थिति का अनुकरण करेगी। क्रूड मॉड्यूल वाले क्रू एस्केप सिस्टम को लगभग 17 किमी की ऊंचाई पर परीक्षण वाहन से अलग किया जाएगा। इसके बाद क्रू एस्केप सिस्टम को अलग करने और पैराशूट की श्रृंखला की तैनाती के साथ शुरू होने निरस्त अनुक्रम को स्वायत्त रूप से निष्पादन किया जाएगा, जो अंततः श्रीहरिकोटा के तट से लगभग 10 किमी दूर समुद्र में क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग में समाप्त होगा।